ये आनंद है, ये कविता कतई नहीं है। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। बात दाऊद की थी, इसलिए कहता हूँ कि ये जमाना भी अजब गति से बहता है, दाऊद को भाई कहता है। ये जमाना भी अजब गति से बहता है, दाऊद को भाई कहता है। प्रमोद महाजन की धंसी हुई गोलियों ने बताया मुझको, प्रमोद महाजन की धंसी हुई गोलियों ने बताया मुझको कि हर भाई में भी एक दाऊद रहता है। हर भाई में भी एक दाऊद रहता है। बढ़िया है पंडित साहब। ये तो मैंने खाली आपको ट्रैक चेंज करने के लिए सुनाई। 59 साल हो गए, देश की प्रगति क्या हुई 6 पंक्तियों में सुना के फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सुनिएगा, 59 साल में क्या प्रगति हुई ये बताता हूं। यहाँ साहब आप लोग राजस्थान के रहने वाले ग्रामीण अंचल के भी होंगे, यहाँ शंभूपुरा से लगाकर और आसपास के क्षेत्र के भी लोग आए होंगे। तब मैं कहना चाहता हूँ 59 साल पहले मेरे दादाजी बड़ी सादड़ी में जब थे तो वो मगरी पे जाते थे, ऊपर कान पे जनेऊ लपेट के, हाथ में लोटा लेके। अभी मैंने नया मकान बनवाया उज्जैन में, तकिए से 3 फीट दूर बनवाइए, गंदगी को सबसे करीब लाकर खड़ा कर दिया मैंने। ये प्रगति की मैंने। अच्छी बात है, वाह। मेरे दादाजी घर में बैठकर भोजन करते थे, मैंने जंगलों में ढाबों पर जाकर शुरू कर दिया। मित्रों, घर का काम जंगल में, जंगल का काम घर में, यह हमारी 59 साल की प्रगति है। 3000 रुपए के जूते पहने हमने, 1500 रुपए की जीन्स, 1000 रुपए की टी शर्ट, 500 रुपए का चश्मा और 25 रुपए की टोपी लगाई, पर वो भी उल्टी। मित्रों, हम नीचे से महंगे हुए, ऊपर से सस्ते हो गए। ये हमारी 59 साल की। वाह पंडित वाह। ये हमारी भाभियां बैठी हैं, इनके भी लक्षण ठीक नहीं है। 10 रुपए का चमड़े का बक्कल सिर में लगाती हैं और 10,000 रुपए तोले का सोना जब से इन्होंने पैरों की उंगलियों में पहना, मुझे लगा कि हम नीचे से महंगे हुए, ऊपर से सस्ते हो गए। ये हमारी 59 साल की सोच है। तब कहना चाहता हूँ, कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। वाह, बहुत अच्छा। आ गया तो बजाओ। कुत्ते की बात पे मजा आया भैया, होता है। और आजकल तो आपने देखा होगा कुत्ते ऐसे ऐसे कुत्ते पाले जा रहे हैं, जिस देश में गाय पाली जाती थी वहां कुत्ते पाले जा रहे हैं, और कुत्ते भी ऐसे पाले जा रहे हैं जिनमें कुत्ता ही बिल्कुल नहीं होती। चेयरमैन साहब हंस रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, झूठ तो मैं बोलता नहीं, ब्राह्मण का बेटा हूँ। ऐसे कुत्ते पाले जा रहे हैं जिनमें कुत्ता ही बिल्कुल नहीं। आप सवेरे देखना चित्तौड़ की आपकी पाश कॉलोनी में कुत्ते जब सवेरे अपने मालिक को घुमाने निकलते हैं, वो यही सीन रहता है। अच्छा, मालिक ये सोचता है कि मैं इसको घुमा रहा हूँ और कुत्ता ये सोचता है कि मैं इसको घुमा रहा हूँ। आप देखना, वो कम हाइट के इतने बड़े बड़े बाल आगे, इतने बड़े बड़े बाल पीछे, वो कम हाइट के आजकल कुत्ते चले हैं। ऐसे कुत्ते पता नहीं लगता उनमें कुत्ता ही तो बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, इस बात पे ताली बजाना, इससे करारा और कड़ा और कड़वा व्यंग हो नहीं सकता। कितनी बार आप कुत्ते और मालिक दोनों को घूमते हुए देखते हैं तो आप ये डिसाइड करना भूल जाते हैं कि इन दोनों में कुत्ता है कौन। क्योंकि गरीब आदमी कुत्ते नहीं पालता था, पैसे वाले होने की आदत पहचान है कुत्ता होना। कुत्ते से जब आदमी का स्तर पता लगता है, किसी कॉलोनी में आप पता पूछना फला साहब कहाँ रहते हैं, यदि उनके यहाँ 2 कुत्ते होंगे तो पूरे मोहल्ले के बच्चे उनको पहचानते हैं, बोले वो कुत्ते वाले अंकल जी। कुत्ते से आदमी की पहचान होने लग गई, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। और मैं तो इंदौर में खड़ा था, वहाँ मैडम ऐसे ही एक कुत्ते को लेके खड़ी प्रदर्शनी में, वहीं पास में एक भैया खड़े बैग लेके, उसने उसका पेंट पकड़ा और खींचा, उसी कुत्ते ने, वही कम हाइट वाला सफेद कलर वाला, उसने खींचा तो फट गया पेंट, पर उसने ना तो उसको गाली बकी ना पत्थर मारा। बैग खोल के क्रैक एक बिस्किट का पैकेट निकाला और 2 बिस्किट उस कुत्ते को खिलाने लगा। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? बोले दरअसल मैं इसको लात मारना चाहता हूँ। तो मैंने कहा उसमें बिस्किट का क्या योगदान? बोले मैं देखना चाहता हूँ इसका मुंह किधर है और पीछे वाला भाग किधर है। ऐसे कुत्ते पाले जाने लगे। तब मैंने कुछ पंक्तियां कही, तालियां बजा दीजिए, मैं कविता शुरू करता हूँ। कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए,
पार्लर का रास्ता याद रहा और लंबी चोटी भूल गए, फ्रिज कूलर याद रहा, पानी का मटका भूल गए, रिमोट तो हमको याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, बिस्लेरी पानी याद रहा और प्याऊ का पानी भूल गए। अरे टीवी सीरियल याद रहे पर घर, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए। वाह। अब यहाँ भीड़ में से किसी से चौथी पीढ़ी के दादाजी के पिताजी का नाम पूछ लूंगा तो हो सकता है 100-200 लोगों को नाम भी नहीं पता हो, पर रात को 10 बजे बाद जो टीवी सीरियल आते हैं उनके हीरो हीरोइनों के बच्चे कौन सी कंपनी का टूथपेस्ट वापरते हैं ये जानकारी भी लोगों के पास है। तब एक व्यंगकार क्या कहता है, मेरी भावनाओं तक पहुंचे तो मुझे आज बताइएगा। टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए, हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए। वाह, बहुत अच्छे, क्या बात। घर से बाहर 2 कौड़ी के चरित्रों के दिन में 10 बार चरण स्पर्श करने वाले हम नकली लोग जब घर में अपने बूढ़े माँ बाप के चरण छूने में शर्म महसूस करते हैं, तब एक व्यंगकार क्या कहता है सुनिएगा। जैसा कि कुमार ने बताया, मैं बहुत सारे देशों में कविता पढ़ने गया, पहली बार चित्तौड़ की भूमि पर इतने जनसमूह के सामने काव्य पाठ कर रहा हूँ। भाई नवीन सारथी को इसके लिए धन्यवाद दीजिए कि उसने मुझे आपसे मिलने का मौका दिया। तालियां बजा दीजिए एक बार। मैं शुरू करता हूँ। वाह। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए, हिल स्टेशन याद रहे पर चारों धाम को भूल गए, अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए, बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। बहुत अच्छे ओम, क्या बात है, वाह। हम वो नकली लोग हैं जो सगे भाई पर मुकदमा करते हैं और क्लबों में भाईचारा ढूंढने जाते हैं। हम वो नकली लोग हैं जो डॉक्टर के कहने पे तेल और घी खाना कम कर देते हैं पर हिना, मेहंदी, हेयर डाई, रेवलान और लॉरियल का खर्चा डबल कर देते हैं। जिस समाज में, जिस देश में खाने से ज्यादा पुताई का खर्चा हो, उस समय कविता की असली पंक्ति आपको सौंपता हूँ, सुनिएगा और बात समझ में आए। महिलाएं भी बैठी हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा। किटी पार्टी के नाम पर मोहल्ले की चिकनी चुपड़ी औरतों को बुलाकर उधार के देसी घी से हम हलवा परोस देते हैं और बूढ़े सास ससुर को रात का खाना सुबह परोस देते हैं। उस नकली युग में कविता की असली पंक्ति, एक एक श्रोता की तालियां चाहता हूँ, अंतिम पंक्ति सौंपता हूँ। यदि बात समझ में आ जाए तो एक एक श्रोता ताली बजाकर मुझे बताइएगा। दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई। बहुत अच्छे पंडित, वाह। मैं सुनवा रहा हूँ एक कविता, नहीं दो एक और अच्छी हास्य कविता के लिए मेरा अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर ओम व्यास से अनुरोध कीजिए। अनुरोध कोई नहीं, पैसे लिए तो पूरे ही सुनाएंगे। ये जबरदस्ती कह रहे थे, उनके एक आदेश पे आ गए हैं। उनके मेरे को बढ़िया फोन किया उनने, अपने भोलाराम जी प्रजापति ने। मैंने कहा कौन बोल रहे हो? बोले मैं भोलाराम पब्लिक हस्बैंड बोल रहा हूँ। पब्लिक हस्बैंड क्या है? तो पता लगा प्रजापति, तो प्रजा का उनने पब्लिक कर लिया और पति को हस्बैंड बना दिया। ताली बजा दीजिए भोलाराम प्रजापति जी के लिए। वो उनके बहुत टेलीफोन मेरे यहाँ गए, इतने टेलीफोन गए कि मेरी लुगाई तक उनकी आवाज पहचानने लग गई। भगवान कसम, मैं सुनाता हूँ आपको। हमारे मालीवाल जी यहीं बैठे होंगे, वो हमारे ब्याई जी हैं। हमारे यहाँ की लड़की कहीं शादी नहीं हो रही थी तो हमने इनके ही दी। मजे लेना, आप आनंद से सुनना। मैं एक कविता मजे की आपको और सुनाता हूँ। मैं दूसरे दौर में वो कविताएं भी सुनाऊंगा जिनके कारण मुझे अंतर्राष्ट्रीय होने का गौरव मिला और ये मेवाड़ की माटी से निकल